हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों का पेपर का नाम क्या है, एडोलसेंस एंड यूथ स्टूडेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। आप लोग हिंदी में इस समय क्लास कर रहे होंगे, तो जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि किशोरावस्था। ठीक स्टूडेंट, क्या कहते हैं, किशोरावस्था तथा क्या है हिंदी में नाम आपका, युवावस्था। ठीक है, पेपर का नाम क्या है आपका स्टूडेंट, किशोरावस्था तथा युवावस्था। ये आपका कौन सा पेपर है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, किशोरावस्था एवं युवावस्था। ये आप लोगों का क्या है, फर्स्ट पेपर। तो इस बार जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि इस बार आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा। तो देखिए आप लोगों का क्या है, ये प्रीवियस ईयर का कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, मेजर होम साइंस है स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो तो देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन आप लोग जो है लाइक करना भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि चैनल का क्या नाम है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम है आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। क्या नाम है स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ये आप लोगों का क्या है, चैनल का नाम है स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग वहाँ पर जाकर सारी क्लास देख सकते हैं। अगर आप लोग प्ले लिस्ट से नहीं देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि यूट्यूब पर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया, वहाँ पर क्या है, प्ले लिस्ट की सारी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल है। तो जो बच्चे हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखे हैं, तो वो अभी जाकर प्रीवियस ईयर का क्लास और प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन कार्य है। ठीक है, किशोरावस्था का सबसे कठिन कार्य क्या है, जीवन नहीं सब स्टूडेंट। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कैलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन, तीसरा ऑप्शन है स्टेनेले हॉल और चौथा ऑप्शन है दुर्खिम स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्या पूछा है स्टूडेंट, आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे कठिन कार्य क्या था स्टूडेंट, ये कथन पूछा स्टूडेंट कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कैलपैट्रिक ने कहा था। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है, यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कैलपैट्रिक का कथन था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, स्वर्ण काल जो होता है मतलब सुनहरा काल, तो इसको हम किस अवस्था को कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको हम कहते हैं, बाल्यावस्था को जो है हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट कि विद्रोह उम्र की अवस्था है। पहला ऑप्शन क्या है, बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है वृद्धावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है यौना अवस्था। स्टूडेंट याद रखिएगा कि विद्रोह उम्र की अवस्था जो है किस अवस्था को हम कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। यानी ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि किशोरावस्था को जो है हम विद्रोह की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एरिक्सन और किशोरावस्था को समझते थे, क्या समझते थे, एरिक्सन जो है किशोरावस्था को समझते थे। पहला ऑप्शन है मनोसामाजिक, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, तीसरा ऑप्शन है आत्म सामाजिक, चौथा ऑप्शन है चंचल स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो एरिक्सन थे वो किशोरावस्था को क्या समझते थे स्टूडेंट, तो मनोसामाजिक समझते थे। क्या समझते थे, आपका मनोसामाजिक समझते थे, यानी ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते
बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट कि तर्क के प्रकार हैं, ठीक है, तर्क के प्रकार हैं। तो याद रखिएगा कि जो तर्क हैं वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट। तो आपका जो तर्क होते हैं वो आपके 3 तरह के तर्क होते हैं। एक कौन कौन सा, एक आगमन तर्क, एक होता है निगमन तर्क, एक होता है उपनाम तर्क। कौन कौन सा तर्क होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एक क्या होता है, पहला क्या होता है आपका आगमन तर्क, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, आगमन तर्क, ठीक है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट आपका, दूसरा होता है निगमन तर्क, ठीक है, दूसरा क्या होता है निगमन तर्क। और आपका तीसरा क्या होता है स्टूडेंट, तो थर्ड आपका होता है, थर्ड होता है उपनाम तर्क। क्या होता है स्टूडेंट, उपनाम तर्क, ठीक है, उपनाम तर्क। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, आपके ऑप्शन में तो 3 नहीं दिया है, और क्या दिया है आपका 2, पहला ऑप्शन दिया 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 6, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और चौथा ऑप्शन है 8 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो जॉन डेवी थे उनके अनुसार जो तर्क थे वो 5, ऐसे तो जनरली 3 तरह के हमने बता दिया, आगमन, निगमन और उपमान। लेकिन जो जॉन डेवी जो एक मतलब विद्वान थे उनका उनका उनके अनुसार जो था तर्क कितना था स्टूडेंट, तो जॉन डेवी के अनुसार जो था तर्क आपका 5 तरह का था स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, न तो 3 है और न ही 5 है, तो इस अनुसार देखा जाए तो ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इसको माना जाएगा तो लगभग कभी कभी क्या होता है कि उसके हम अप्रॉक्सली मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये प्रश्न आपका गलत है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है स्टूडेंट कि गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ, ठीक है, गोद लेने संबंधी कानून जो है कब लागू हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है 1961 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि गोद लेने वाला जो कानून है वो कब लागू हुआ था, तो 1956 ईस्वी में इसे लागू किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। गोद लेने वाला जो कानून है वो कब लागू हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1956 ईस्वी में इसे हम लागू किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है कि विवाह कौन सी संस्था है। पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा ऑप्शन है वैवाहिक, तीसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक और चौथा ऑप्शन है सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो विवाह होता है वो कैसी जो है संस्था है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सामाजिक संस्था है। कैसी संस्था है आपका, तो सामाजिक संस्था है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, तो शैशवावस्था का उम्र होता है, ठीक है, शैशवावस्था का उम्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है 0 से 2, दूसरा ऑप्शन है 0 से 3, तीसरा ऑप्शन है 0 से 5 और चौथा ऑप्शन है 0 से 6 स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट जनरली क्या होता था, शैशवावस्था को पहले लोग जो वैज्ञानिक थे, पहले के जो विद्वान थे वो 0 से 6 वर्ष माने, ठीक है, 6 से लेकर 12 वर्ष आपका बाल्यावस्था होता था, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट 0 से लेकर 6 वर्ष से आपका क्या है, आपका शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था होता था। फिर क्या है आपका जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक क्या होता था, उसको हम बाल्यावस्था में मानते थे स्टूडेंट, किसमें मानते थे, बाल्यावस्था में। और उसी तरह से फिर क्या है आपका जो है 13 से लेकर 19 वर्ष तक हम किसको मानते थे, आपका किशोरावस्था मानते थे स्टूडेंट, ठीक है, क्या मानते थे, किशोरावस्था मानते थे। तो याद रखिएगा कि जो है आपका कौन सा शैशवावस्था का उम्र कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, यानी ऑप्शन जो है चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या दे रहा है आपका, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो याद रखिएगा कि परिवार नियोजन जो है सबसे पहले शुरुआत करने वाला कौन सा देश है स्टूडेंट, पहला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा कि हमारा भारत है। कौन सा है स्टूडेंट, हमारा भारत है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आत्म प्रत्यय का संबंध किससे लिया
जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है खेलना और चौथा ऑप्शन है हंसना। स्टूडेंट तो क्या दिया है स्टूडेंट, आत्म प्रत्यय का संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो याद रखिएगा कि व्यवहार से होता है। किससे होता है स्टूडेंट, व्यवहार से होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न है प्रत्यक्षीकरण का विशेषता है। पहला ऑप्शन है एकता, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है दूरी और चौथा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष। स्टूडेंट तो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता क्या होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्रत्यक्षीकरण की विशेषता क्या है, आपका एकता होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है, विज्ञान से है संबंधित। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के होते हैं। पहला ऑप्शन है 15 दिन का, दूसरा ऑप्शन है 12 दिन का, तीसरा ऑप्शन है 14 दिन का और चौथा ऑप्शन है 16 दिन का। तो देखिए ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं वो कितने दिन का होता है, तो हमेशा क्या होता है 14 डेज का होता है। ठीक है, 14 डेज या इस कहीं कहीं क्या होगा आपके ऑप्शन में रहेगा 2 सप्ताह। ठीक है स्टूडेंट, क्या रहेगा आपका 2 सप्ताह रहेगा। तो याद रखिएगा कि वहाँ पर आप क्या करेंगे 2 सप्ताह वाला भी आंसर आप टिक कर सकते हैं। और दिन में है तो आप याद रखिएगा कि जो ओव्यूलेशन पीरियड्स होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, आपके 14 दिन के होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आरंभिक किशोरावस्था की उम्र है। पहला ऑप्शन है 13 से 16, दूसरा ऑप्शन है 12 से 15, तीसरा ऑप्शन है 16 से 17 और चौथा ऑप्शन है 15 से 18। स्टूडेंट तो देखिए आरंभिक जो किशोरावस्था होती है वो कितने दिन कितने समय की होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका जो है 13 से 16 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, केयर की स्थापना हुई है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है, केयर की स्थापना हुई है। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट आप लोग क्या करिए, देखिए पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट ईयर जो था वो चारों पेपर में से मिला कर हर पेपर में जो है क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। देखिए ये केयर जो है आप लोगों का 4th पेपर का है क्वेश्चन, जिसमें हम प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे ना स्टूडेंट। ये देखिए केयर जो क्वेश्चन आया है ये आपका किस पेपर से है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो 4th पेपर है उससे क्वेश्चन ये आ गया है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को चारों पेपर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, केयर की स्थापना को भी पहला ऑप्शन क्या दिया है 1947, दूसरा ऑप्शन 1945, तीसरा ऑप्शन 1946, चौथा ऑप्शन दिया है 1944। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो केयर की जो स्थापना होती है हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि 1946 ईस्वी में थी। कब हुई थी स्टूडेंट, 1946 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि महिलाओं में प्रजनन चरण में रजोनिवृत्ति तक होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा ऑप्शन है गर्भ, तीसरा ऑप्शन है मेनार्चे और चौथा ऑप्शन है प्रजनन अंग। महिलाओं में प्रजनन चरण से क्या होता है, रजोनिवृत्ति जो होती है वो कैसे होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि गर्भ से। पहला ऑप्शन यहाँ पर कौन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किशोरावस्था माना जाता है। पहला ऑप्शन है क्या है 14 से 19, दूसरा ऑप्शन है 12 से 13 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 13 से 21 वर्ष। स्टूडेंट याद रखिएगा कि किशोरावस्था जो होता है वो कितने साल से माना जाता है स्टूडेंट, हम आपको अभी बताएं स्टूडेंट कि 13 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या मानते हैं, किशोरावस्था मानते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका मतलब 13 से 19 न देकर 12 से 19 दिया स्टूडेंट, हम क्या कर देंगे यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन जो सही है वो उसको हम ले लेंगे कि 12 से लेकर 19 वर्ष तक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किशोरावस्था में उम्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है, किशोरावस्था में वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दिया है, थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि, सी ऑप्शन क्या है पीयूष ग्रंथि और डी ऑप्शन क्या है एड्रिनल ग्रंथि। स्टूडेंट याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, तो किशोरा न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि किशोरा न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ है, आपका मुंबई में भी है स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ है, मुंबई, और फिर क्या है आपका नई दिल्ली स्टूडेंट। कहाँ है स्टूडेंट, नई दिल्ली। दो जगह जो है आपका ये क्या किशोरा न्यायालय जो है उपस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है 1899 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। किसकी, किशोरा न्यायालय की, ठीक है। किशोरा न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1899 में हुई थी। और इसका न्यायालय कहाँ है, तो मुंबई में और नई दिल्ली में है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन क्या है आपका 1958, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1940 और चौथा ऑप्शन है 1961 स्टूडेंट। तो देखिए वैवाहिक परामर्श की जो है स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपका गलत है स्टूडेंट। इसकी स्थापना जर्मनी में 1920 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट, जर्मनी में 1920 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद जो है पहला देश, मतलब पहला देश जो है मतलब इसके अंतर्गत पहला देश जो अमेरिका है, उसने अपनी एक संस्था खोली थी। वो भी कब, तो याद रखिएगा कि 1930 ईस्वी में। कब खोली थी स्टूडेंट, 1930 ईस्वी में। किसने, कौन सा देश स्टूडेंट, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। क्या स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या किया था, 1930 ईस्वी में जो है मतलब एक संस्था खोला था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, आपको कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। आप याद रखिएगा कि 1920 ईस्वी में जो है वैवाहिक परामर्श की स्थापना हुई थी, किस देश में, जर्मनी में। और उसके बाद जो है 1930 ईस्वी में क्या किया गया था, वैवाहिक परामर्श के लिए जो है एक संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, खोला गया था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या कह रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, तो 20 यहाँ पे क्या है, मेरिडिथ के कितने चक्कर हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, मेरिडिथ के कितने चक्कर है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मेरिडिथ के जो है कितने चक्कर हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो किसने किशोर को मन कामुकता कहा है। पहला ऑप्शन है स्टेनेले हॉल, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड ने और चौथा ऑप्शन है सभी ने। तो याद रखिएगा किसने मतलब किशोर को मन कामुकता कहा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था स्टूडेंट, फ्रायड ने। फ्रायड ने ही ईड, ईगो, सुपर ईगो जो है खोजा था ना स्टूडेंट। क्या था इनका जो था, किससे था, ईड था स्टूडेंट, फिर क्या था, ईगो था, और फिर ये क्या था, सुपर ईगो था, ठीक है। सुपर ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए फिर से यही क्वेश्चन अभी गया है ना, ये क्वेश्चन यही था। फिर से देखिए आपके एग्जाम में फिर से यही क्वेश्चन रिपीट होके आया है कि आरंभिक किशोरावस्था कहा जाता है। तो आप पहला ऑप्शन क्या है, 13 से 15, दूसरा ऑप्शन है 13 से 16, तीसरा ऑप्शन है 15 से 16 और चौथा ऑप्शन है 12 से 18 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि आरंभिक किशोरावस्था जो होता है वो कितने से कितने साल का होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि आरंभिक किशोरावस्था कितने साल का था स्टूडेंट, तो 13 से 16 वर्ष का था, ठीक है। यानी ऑप्शन दूसरा आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, हार्मोन्स क्या है, ठीक है। हार्मोन्स क्या है, पहला ऑप्शन दिया है रासायनिक पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है एक तथा तीसरा दोनों, तीसरा ऑप्शन है जैविक पदार्थ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो हार्मोन्स क्या है स्टूडेंट, तो यह हार्मोन्स जो होता है ये क्या है आपका जो है रासायनिक पदार्थ होता है। क्या स्टूडेंट, आपका रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, रासायनिक पदार्थ, ठीक है स्टूडेंट।
अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए, अभिवृद्धि के स्टूडेंट देखिए, अभिवृद्धि के कितने अंग होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5 स्टूडेंट। तो अभिवृद्धि के कितने जो हैं मतलब अंग होते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या होता है स्टूडेंट? आपका गर्भावस्था होता है। ठीक है, अभिवृद्धि का मतलब कि बढ़ना। ठीक है, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बढ़ना। तो पहला क्या होता है स्टूडेंट? पहला अभिवृद्धि में क्या हो जाएगा? आपका शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? आपका बाल्यावस्था हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका पहला होगा गर्भावस्था स्टूडेंट। ठीक, गर्भावस्था में भी वृद्धि होती है ना। पहला आपका हो जाएगा गर्भावस्था। ओके, फिर से इसको देखिए, पहला क्या हो जाएगा? आपका गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था। दूसरा क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? शैशवावस्था। शैशवावस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। और चौथा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका किशोरावस्था। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा आपका? किशोरावस्था हो जाएगा। तो इसी 4 में क्या होता है? अभिवृद्धि जो होती है। और विकास क्या है? विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, अभिवृद्धि जो होती है कितने मतलब समय तक होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 4 अवस्थाओं तक होती है। कौन आपका इसके अनुसार कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका अभिवृद्धि के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए क्या है। किशोरावस्था तनाव, शक्ति, का कलह की संगम है, किसने कहा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये जो है यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि किशोरावस्था जो है तनाव की अवस्था है, ऐसे भी करके आएगा, कलह की संगम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका? वह संधि अवस्था का आयु सीमा क्या है? वह संधि अवस्था का आयु सीमा क्या है? तो 10 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 11 से 16 वर्ष और 8 से 10 वर्ष स्टूडेंट। तो क्या पूछा है स्टूडेंट कि वह संधि की अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? तो याद रखिएगा, जनरली तो होती है स्टूडेंट आपका 12 से 20 माना जाता है। ठीक है, 12 से 20 वर्ष माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है 12 से 20 वर्ष नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्या है आपका? तो बोल रहा है कि WHO के अनुसार कौन सी आयु किशोरावस्था में आती है? पहला ऑप्शन क्या है? 11 से 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 13 से क्या है आपका 19 वर्ष स्टूडेंट। याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि किशोरावस्था क्या है, कब आती है स्टूडेंट? तो आपका 13 से 19 वर्ष, जिसमें जो स्टूडेंट याद रखिएगा टीन शब्द आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कौन सा शब्द आता है? आपका टीन शब्द आता है ना, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 19। तो जो है आपका WHO के अनुसार जो किशोरावस्था उनकी जो आयु होती है वो कितने से कितने समय के लिए होती है स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा कि वह 13 से लेकर 19 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। HIV क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? HIV क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जंतु, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो HIV है स्टूडेंट वो क्या है? आपका विषाणु है। क्या है स्टूडेंट? आपका विषाणु होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि द स्लो लर्निंग
पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है इसके चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें जो है चार जो ऑप्शन दिए हैं वो टोटल गलत है। तो इसके लेखक कौन है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि लेखक आपके कौन है स्टूडेंट, तो थॉमस, ठीक है, थॉमस पिनकॉन है स्टूडेंट। ठीक है, थॉमस पिनकॉन, इनको हम क्या पढ़ेंगे, पिनकॉन। थॉमस पिनकॉन जो है वो क्या है, इस पुस्तक के लेखक है। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह पुस्तक जो है आपका किस सन में लिखा गया था, तो 1984 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था स्टूडेंट, 1984 ईस्वी में इसको लिखा गया था। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, आपके थॉमस पिनकॉन है। और इसको मतलब किस सन में लिखा गया था, तो 1984 ईस्वी में लिखा गया था। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट जिसमें चारों ऑप्शन अगर गलत है, तो याद रखिए कि इसमें कोई भी अगर आप टिक करते हैं तो उसका जो है 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके ऑप्शन ऑलरेडी गलत है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि जो पुस्तक के राइटर कौन है, तो थॉमस पिनकॉन है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है ए तथा दो दोनों, तीसरा ऑप्शन है दुर्खिम और चौथा ऑप्शन है स्टेनले हॉल। तो याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है स्टूडेंट, तो जीन पियाजे जी हैं। कौन है, जीन पियाजे जी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका पूछ रहा है कि दहेज निरोधक कब लागू किया गया। ठीक है, दहेज निरोधक कब लागू किया गया, तो पहला ऑप्शन क्या है, 9 मई 1961, 5 फरवरी 1950, 7 अगस्त 1959 और 15 अगस्त 1947। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है दहेज निरोधक कब लागू किया गया था स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 मई 1961 में लागू किया गया था। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, वुमेन एंड सोशल इंडसाइट किसने लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, वुमेन एंड सोशल इंडसाइट किसने लिखा था, तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा कि इसके लेखक वुमेन एंड सोशल इंडसाइट जो है किसने लिखा था स्टूडेंट, तो ये आपके कौन राइटर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में वजन तीव्र होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यौनावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। स्टूडेंट याद रखिएगा तो किस अवस्था में जो है वजन सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा आपका किशोरावस्था में। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका किशोरावस्था हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्या है, तो देखिए 34 है आपका है हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार है। पहला ऑप्शन है युवा आश्रम, दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ आश्रम, तीसरा ऑप्शन है संन्यास आश्रम और चौथा ऑप्शन है वानप्रस्थ आश्रम। तो याद रखिएगा कि हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार क्या होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं एक दाम्पत्य जीवन जो है शादी करता है, एक दाम्पत्य जो शादी करता है और अपना नया जीवन स्टार्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, किस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था, तीसरा ऑप्शन किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, समस्या की अवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। किशोरावस्था
किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? पहला ऑप्शन है आत्मगौरव, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रवृत्ति और चौथा है ऑप्शन है आत्मचेतना। स्टूडेंट याद रखिएगा कि किशोरावस्था की जो है मुख्य विशेषता क्या होती है स्टूडेंट, तो आपकी आत्मचेतना होती है, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? किशोरावस्था को नहीं देना चाहिए। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है जिम्मेदारी, तीसरा ऑप्शन है सहानुभूति, चौथा ऑप्शन है लालच। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा कि किशोरावस्था को क्या है, लालच नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। आइए देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर है कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? पहला ऑप्शन है संगी साथियों का, दूसरा ऑप्शन है माता पिता का, तीसरा ऑप्शन है चलचित्रों का और चौथा ऑप्शन है जो है शिक्षक का। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किसका पड़ता है स्टूडेंट, आपके संगी साथियों का जो है किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 39 देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट। तो आपका कह रहा है किशोरावस्था का मानसिक विकास होता है। पहला ऑप्शन है आपका 13 से 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 16 से 17 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 से 16 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 17 से 19 वर्ष। तो किशोरावस्था का जो है मानसिक विकास जो है स्टूडेंट किस एज में हो सकता है, तो याद रखिएगा कि 12 से 18 वर्ष में होता है। ठीक है स्टूडेंट, किस एज में होता है, तो 12 से 18 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 से 18 वर्ष नहीं दिया स्टूडेंट, तो ये इसका क्या है, ऑप्शन गलत है, तो ऑलरेडी जो है आप लोगों को क्या है इसका नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका 12 से 18 वर्ष में होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर, दूसरा ऑप्शन है अवसरों का प्रतिकूल, तीसरा ऑप्शन है किशोरों का स्वप्न दर्शन और चौथा ऑप्शन है निराशा। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या होता है, किशोरों का स्वप्न दर्शन, यानी ऑप्शन जो है थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को ये चैनल दीजिए स्टूडेंट। याद रखिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लासेस हैं आप लोगों को यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। इसी चैनल पर आप लोगों के जो जूनियर्स है स्टूडेंट, यानी याद रखिएगा कि BA हों, चाहे वो BSc कर रहे हों स्टूडेंट, या फिर BCom कर रहे हों, ठीक है, या फिर BBA कर रहे हों। ठीक है, मतलब जो भी ग्रेजुएशन के वाले जो बच्चे हैं, तो उनका जो कौन सा विषय स्टूडेंट, आपका को करिकुलर, कौन सा विषय है स्टूडेंट, को करिकुलर का जो क्लास है आप लोगों का पहले से जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस समय उनका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा उनका इस समय सेकेंड सेमेस्टर और आप उनका 4th सेमेस्टर इस समय चल रहा है स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर है उसका क्या नाम है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है। और 4th सेमेस्टर का जो पेपर का नाम है वो क्या है, शारीरिक शिक्षा एवं योग है स्टूडेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं, छोटी बहन जो सिस्टर हैं स्टूडेंट, आप लोगों के दोस्त होंगे, तो उनका जो है BA, ठीक है, कौन सा क्लास स्टूडेंट, हम BA की बात कर रहे हैं, तो उनका BA का जो क्लास है इस पे याद रखिएगा कि BA सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड और 4th सेमेस्टर की जो है मेजर होम साइंस की क्लास जो है इसी चैनल पर चलती है। जिस तरह से आप लोगों का MA चल रहा है स्टूडेंट, उसी तरह से जो है BA वालों का सेकेंड, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा आपका तीनों सेमेस्टर जो है इसी चैनल पर उनकी क्लास लगी हुई है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, किशोरों व बालकों को
सहयोग देने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है गलती निकालना, तीसरा ऑप्शन है आलोचना करना, चौथा ऑप्शन है नकारात्मक व्यवहार करना स्टूडेंट। तो याद रखिएगा क्या है, किशोरों व बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है अभिप्रेरणा, ही ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दूसरा ने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा है स्टूडेंट, एडोलसेंस मतलब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एडोलसेंस पूछा है, ADOLESCE, एडोलसेयर स्टूडेंट, सॉरी एडोलसेयर का मतलब पूछा है कि क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा कि उसका अर्थ होता है परिपक्व होना, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या है स्टूडेंट यहाँ पे एडोलसेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका ऑप्शन दिया है कि विकास होना, पूर्ण रूप से परिपक्व होना और सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एडोलसेयर जो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो परिपक्व होना होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गुणसूत्र में केंद्रक में उपस्थित होता है। देखिए ये भी आप लोगों का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया और चौथा ऑप्शन है पीयूष। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि गुणसूत्र के केंद्रक में क्या उपस्थित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कोशिका उपस्थित होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो है आप लोगों का ऑस्टियोमलेशिया, तो ये याद रखिएगा कि किससे होता है स्टूडेंट, तो आपका विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से जो है आप लोगों का क्या होता है, ये ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो मतलब किस में होता है स्टूडेंट, किस एज में होता है, तो याद रखिएगा कि जो प्रौढ़ावस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रौढ़ों में जो है ऑस्टियोमलेशिया होता है, और जो ओल्ड स्टेज के जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सा होता है स्टूडेंट, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओल्ड स्टेज वाले व्यक्ति में, बुजुर्गों में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस स्टूडेंट। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है किस में, बुजुर्गों में, और जो यंग होते हैं उनमें क्या होता है, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया होती है। किसकी डिफिशियंसी है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है। ठीक है, और पीयूष क्या होता है स्टूडेंट, तो हम लोग सभी जानते हैं पीयूष को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पिछड़े बालक का अध्ययन किसने किया। पहला ऑप्शन है हॉल ने, दूसरा ऑप्शन है किम्बल यंग ने, तीसरा ऑप्शन है एरिक्सन ने और चौथा ऑप्शन है सीरियल बर्ट ने। स्टूडेंट यहाँ पर और ठीक है बर्ट ने, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि सीरियल बर्ट ने जो है क्या किया था, जो है मतलब पिछड़े हुए बालक पर अध्ययन किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा स्टूडेंट। कौन है इसके, सीरियल बर्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही टर्म दिया था कि एजुकेशन जो है, इन्होंने ही जो है माने बच्चों को सीखने के लिए जो धीरे धीरे सीखते हैं, इसी पर उन्होंने एक अपना जो है सर्वे, एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो है पिछड़े बालक भी क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जो है सीखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फास्ट तो नहीं सीखते, लेकिन उनमें भी जो है सीखने की क्षमता क्या होती है, स्लोली होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न है जीवन सीखने का काल माना जाता है। पहला ऑप्शन है क्या आपका शैशवा काल, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ा काल, तीसरा ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है आपका वृद्धावस्था। स्टूडेंट ठीक है, तो क्या दिया, जीवन सीखने का काल माना जाता है। तो याद रखिएगा कि जीवन सीखने काल का मतलब क्या स्टूडेंट, कि जीवन जीना। तो याद रखिएगा शैशव काल में तो हम सीखेंगे नहीं, बाल्यावस्था में भी हम नहीं सीखेंगे, वृद्धावस्था में भी नहीं सीखेंगे, तो किस में सीखते हैं हम, प्रौढ़ावस्था में जो है जीवन जीने के तौर तरीके जो है सीखते हैं स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की, ठीक है, यहाँ पर कप बड़ी की मात्रा होगी स्टूडेंट,
की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है पाल पेपिनो ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की जो है मतलब स्थापना किसने की थी, तो पॉल पेपिनो ने की थी। और इनके साथ एक और कौन कौन विद्वान थे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दूसरे भी विद्वान का आप नाम लिख लीजिए। याद रखिएगा उन जो दूसरे विद्वान थे उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि E.L. ठीक है स्टूडेंट, E.L. गोस्ने, ठीक है, E.L. गोस्नी, ठीक है, E.L. गोस्ने जो थे उन्होंने क्या किया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की स्थापना की थी। और ये इसकी स्थापना जो किस सन में हुई थी स्टूडेंट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, 1930 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, सुधार गृह में कितने वर्ष के बालक को रखा जाता है? पहला ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 3 से 7 वर्ष और 4 से 8 वर्ष स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो सुधार गृह होता है उसमें जो है बालक जो है कितने वर्ष के रखे जाते हैं स्टूडेंट, तो आपके कितने 3 से 7 वर्ष के बालक जो है रखे जाते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। उन्हें बताइए कि इसी चैनल पर उनकी जो है को करिकुलर की क्लास, ठीक है स्टूडेंट, जो बच्चे आपके BA में होंगे स्टूडेंट ना, उनकी जो को करिकुलर की क्लास है वो इसी चैनल पर लगती है, ठीक है। इसी चैनल पर वो जाकर अपने को करिकुलर की क्लास जो कि अनिवार्य विषय है उसकी क्लास जो है इसी चैनल पर वो अभी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ क्या है स्टूडेंट, आपके BA सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और आपका 6th सेमेस्टर स्टूडेंट, इसकी भी क्लास क्या है इसी चैनल पर लगती है यानी चलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपने जितने भी अगर रिलेशन में हैं, परिचित हैं, उन्हें आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल का नाम उन्हें बताइए, ठीक है। चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस, ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम, ठीक है स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम, ये आपका चैनल का नाम है। और इस पर क्या है, इस पर आप लोगों की एजुकेशनल कोर्स ही चलाया जाता है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को आगे जो है बहुत ही काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हम देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विवाह कौन सी संस्था है? देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों को हमने बताया, ये प्रश्न देखिए फिर से रिपीटेड है, कैसी संस्था है, तो आप लोगों का सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि विवाह के प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट 3। तो याद रखिएगा कि विवाह के वैसे तो प्रकार 8 होते हैं, लेकिन जनरली जो है सामान्यतः जो है 3 होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 8 तो यहाँ पर दिया नहीं, अगर 8 दिया होता तो हमारा 8 आंसर सही हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। पियाजे ने विकास की कितनी अवस्था मानते हैं, ठीक है। पियाजे ने विकास को कितनी अवस्था मानते हैं, या पियाजे के अनुसार जो है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि पियाजे के अनुसार जो है विकास की कितनी अवस्थाएं होती है स्टूडेंट, तो आपका 4 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, जेम्स मार्सिया कौन थे? पहला ऑप्शन है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक, तीसरा ऑप्शन है A तथा B दोनों और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, ठीक है स्टूडेंट। क्या बताएंगे कि जो मतलब जो है क्या है, जेम्स मार्सिया जो कौन थे स्टूडेंट, तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है कि अन्ना फ्रायड का मुख्य कार्य क्या है? देखिए स्टूडेंट, ये फ्रायड है, ठीक है। फ्रायड का मुख्य कार्य क्या था? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है स्टूडेंट कि पराअहम की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है किशोरों की प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है अहम की प्रकृति और चौथा ऑप्शन है निर्माण की प्रकृति स्टूडेंट। तो क्या था, अन्ना फ्रायड का जो मुख्य कार्य क्या था स्टूडेंट, तो जो है अहम की प्रकृति था, यानी ऑप्शन जो है आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी
किशोरों की चुनौती नहीं है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है आहार संबंधी विकार, दूसरा ऑप्शन है लालच, तीसरा ऑप्शन है समस्या, चौथा ऑप्शन है परिपक्व विकास। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, लालच, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, पीनियल ग्रंथि स्टूडेंट, ठीक है, पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन तंत्रिका तंत्र। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पीनियल ग्रंथि जो है किससे संबंधित होती है, आपकी ब्रेन से। तो पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होगा, तो ब्रेन का विकास होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, GEP का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, ठीक है। GEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स होता है स्टूडेंट। क्या होता है, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स होता है, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों को यहाँ भी पूछा स्टूडेंट और फोर्थ पेपर में भी पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संस्था है। पहला ऑप्शन स्कूल, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है घर और चौथा ऑप्शन है व्यवसाय। स्टूडेंट याद रखिएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है स्टूडेंट, तो औपचारिक शिक्षा जो है आपका क्या है, तो परिवार है। क्या है स्टूडेंट, परिवार है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। NGO क्या है स्टूडेंट, ठीक है, NGO क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, गैर सरकारी संस्था, दूसरा है सरकारी संस्था, तीसरा है प्राइवेट संस्था और चौथा ऑप्शन ये सभी। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दोनों दे दिया है। जो NGO होता है वो गैर सरकारी संस्था भी होता है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइवेट संस्था भी बोलते हैं। और ये सरकारी संस्था तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दिया। अगर इसमें से कोई जो व्यक्ति जो मान लिया आप पहला भी लगाते तो भी सही है, तीसरा भी लगाएंगे तो भी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है आपका कि डिस्ग्राफिया क्या है स्टूडेंट, ठीक है। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या है। पहला ऑप्शन संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है लेखन अक्षमता, तीसरा ऑप्शन है दृश्य, चौथा ऑप्शन है क्षमता। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया जो होता है वो क्या है आपका लेखन अक्षमता है स्टूडेंट। क्या है, लेखन अक्षमता। और पढ़ने वाली अक्षमता को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। पढ़ने वाली अक्षमता को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका पढ़ने वाली समस्या होती है। और लिखने वाली समस्या में क्या होती है, डिस्ग्राफिया होती है। जैसे आप लोगों ने मूवीज देखे थे ना स्टूडेंट, तारे ज़मीन पे, ठीक है, तारे ज़मीन पे, तारे ज़मीन पर देखे थे ना स्टूडेंट। उसमें क्या था, आमिर खान जिस बच्चे को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको क्या था, उसको लिखने में ही ना प्रॉब्लम थी। मतलब वो क्या करता था, 6 को 9 लिखता था, ठीक है, 3 को इस तरह से लिखता था, तो B को ऐसे न बनाकर ऐसे बनाता था। तो ये क्या था, ये सब आपका क्या है, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्तमान में कितने दंपत्ति परिवार नियोजन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 50%, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 50% जो दंपत्ति होते हैं वो परिवार नियोजन का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है आपका, किशोरावस्था का लक्षण है। पहला ऑप्शन दिवा स्वप्न, दूसरा ऑप्शन है सम लैंगिक मित्रता, तीसरा ऑप्शन है नकारात्मक व्यवहार, चौथा ऑप्शन है बहुमुखीपन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि किशोरावस्था का जो लक्षण क्या होता है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वो दिवा स्वप्न में भी जो है लीन रहते हैं। और जो समलैंगिक मित्रता होती है स्टूडेंट याद रखिएगा ये कब किस में होती है, ये जो है आपका बाल्यावस्था का लक्षण है। किसका लक्षण है स्टूडेंट, आपका बाल्यावस्था का। किसका है, आपका बाल्यावस्था का लक्षण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन आपका 60 सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक्स करिए, और क्या है आप शेयर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए और जहाँ भी और कहीं डाउट हो स्टूडेंट आप लोग कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट। हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का,
व्यावसायिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी? स्टूडेंट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1940, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1954 और चौथा ऑप्शन है आपका 1960 ईस्वी। स्टूडेंट ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय व्यावसायिक जो है, देखिए स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न का जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो गलत दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो वो ऑलरेडी उसका आप लोगों को 1 नंबर इसका मिल जाएगा। वैसे इसकी स्थापना जो है 1944 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका 1944 इसमें दिया नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है दुर्खिम, दूसरा ऑप्शन है चामस्की, तीसरा ऑप्शन है सेट जॉन और चौथा ऑप्शन है फ्रैंक। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो भाषा विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक कौन है, तो चामस्की है। इनका पूरा नाम क्या है स्टूडेंट? तो इनका जो है पूरा नाम आपका चामस्की है। ठीक है, भाषा विज्ञान का जो है जॉन चामस्की। स्टूडेंट ठीक है, जॉन चामस्की जो थे वो क्या है, भाषा विज्ञान के जो है प्रवर्तक है। अगला है स्टूडेंट किशोरावस्था समाप्त होती है। पहला ऑप्शन है 15 से 20, दूसरा ऑप्शन है 19 से 21, तीसरा ऑप्शन है 18 से 21 और चौथा ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष। स्टूडेंट याद रखिएगा क्या दे रहा है स्टूडेंट की किशोरावस्था समाप्त होती है। तो याद रखिएगा जो किशोरावस्था होती है समाप्त होती है वो कब समाप्त होती है स्टूडेंट? तो 19 से 21 में समाप्त हो जाती है। 19 से लेकर 19 वर्ष के बाद क्या होता है, ये जो किशोरावस्था जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ये बुक में आपका दिया है और गूगल पर जो होगा आप देखेंगे स्टूडेंट, तो गूगल पर आपका ये 18 से 21 दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो आपका 19 से 21 वर्ष वाला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बच्चे की तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। पहला ऑप्शन क्या है, वृद्धावस्था, दूसरा ऑप्शन है युवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। स्टूडेंट ठीक है, तो बच्चे की तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कौन सी है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका किशोरावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? किशोरावस्था हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सी संक्रमण स्टूडेंट ठीक है है स्टूडेंट संक्रमण की अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। स्टूडेंट याद रखिएगा कि किशोरावस्था जो है क्या कहलाती है स्टूडेंट? संक्रमण की अवस्था जो है कहलाती है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ? ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है कब हुआ या कब मतलब किया गया था? तो पहला ऑप्शन क्या है 1905, दूसरा ऑप्शन 1902, तीसरा ऑप्शन 1904 और चौथा ऑप्शन है 1901। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1904 ईस्वी में हो जाएगा। और इसको मतलब इस आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है वो इसको दिया था किसने स्टूडेंट? किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि स्टेनले हॉल ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट? स्टेनले हॉल ने दिया था। स्टेनले हॉल ने दिया था। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। स्टेनले हॉल ने दिया था और मतलब इन्होंने क्या अपनी मतलब पुस्तक में मतलब इसको लिखा था स्टूडेंट। आरंभिक विकास का सिद्धांत जो है अपनी पुस्तक में स्टेनले हॉल ने लिखा था। और ये किस साल में आया था स्टूडेंट? तो 1904 ईस्वी में आया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका पूछ रहा है NaCO का जो है मतलब फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल एड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा ऑप्शन है आपका स्टूडेंट ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से ये सभी। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्न आएंगे स्टूडेंट तो उनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट। 68 है आपका कि अपराजिता
ठीक है, क्वेश्चन है अपराजिता को एक निश्चित रूप कब मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए मेरे अनुसार तो जैसे लग रहा है कि ये आपका जो है 1982 होगा, बट कंफर्म नहीं है। तो या इस तरह के जो है क्वेश्चन अधिकतर क्या होता है, इसका ऑप्शन जैसे लगभग ये ऑप्शन गलत है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद रहा है कि 1982 होगा, बट मैं भी श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस क्वेश्चन का जो है आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग इसे हमें बताइएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों का देखिए अभी तक सिर्फ वन क्वेश्चन जो है आप लोगों को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट से है, या तो फिर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कुछ और वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, कौन सी कमी से एनीमिया होता है। तो पहला ऑप्शन है फोलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी स्टूडेंट, ठीक है, विटामिन बी, और तीसरा ऑप्शन है लौह तत्व, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी कमी से जो है मतलब एनीमिया होता है स्टूडेंट। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर विटामिन बी नहीं है, यहाँ पर विटामिन सी है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका विटामिन सी है। अगर विटामिन बी होता तो ये मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है स्टूडेंट, कौन सी कमी से जो है एनीमिया होता है। तो याद रखिएगा कि आपका फोलिक एसिड से भी एनीमिया होता है, विटामिन B12 से भी एनीमिया होता है, और लौह तत्व से भी होता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सब डी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है विटामिन सी दिया, इसलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है लौह तत्व हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा कि कौन सी कमी से एनीमिया होता है। तो आपका जो है आयरन की कमी से जो है लौह तत्व यानी आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है। और जो है आपका देखिए अगर यहाँ पर विटामिन बी रहता है स्टूडेंट, ठीक है, कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं, अगर सी के जगह पर बी रहता तो याद रखिए तब यहाँ पर उपरोक्त सभी लग जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड से भी मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से जो है साइनोकोबालामिन वाला एनीमिया होता है, लौह तत्व से भी एनीमिया हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है, यानी ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। लेकिन इस तरह से दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है अपवाद का पारिवारिक इतिहास, दूसरा ऑप्शन है मादक द्रव्यों का सेवन, तीसरा ऑप्शन है उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, और चौथा ऑप्शन है पुरानी बीमारी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट कि कौन सी जो है मतलब किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके नहीं है शब्द करके आते हैं तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा नहीं है शब्द पर जो है ध्यान नहीं जा पाता है, और वहाँ पर क्या होता है हमको आता हुआ क्वेश्चन भी हम क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, हम लोग गलत कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा कि उच्च शैक्षणिक उपलब्धि जो है वह क्या है आपका अवसाद का कारक नहीं शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका देखिए पूछ रहा है कि फैमिली का उद्गम किस भाषा से हुआ है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है लैटिन। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो फैमिली है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न स्टूडेंट आप लोगों का कि फैमिली जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा कि लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फ्रायड, ठीक है, फ्रायड क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट आपका डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन है नर्स, तीसरा ऑप्शन है पुलिस, चौथा ऑप्शन है इंजीनियर। तो याद रखिएगा कि जो फ्रायड थे वो क्या थे स्टूडेंट, तो वो डॉक्टर थे, यानी मनोचिकित्सक एक डॉक्टर थे। यहाँ पर मनोचिकित्सक न देकर क्या दिया है डॉक्टर दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि वह क्या थे एक डॉक्टर थे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत। पहला ऑप्शन क्या है आपका यौना आरंभ, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है वृद्धा, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था स्टूडेंट। तो याद रखिए क्या क्या हमको संकेत देते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वो यौना आरंभ का हमें संकेत देते हैं। ठीक है, ये बाल्यावस्था तो होगा नहीं। ठीक है,
आपका वृद्धावस्था भी नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 74 से जाने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। ठीक है स्टूडेंट, चैनल का क्या नाम है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। याद रखिएगा कि इसी चैनल पर आप लोग एक बार जुड़ गए हैं स्टूडेंट, आप लोग जैसे पीजी के हैं तो याद रखिएगा कि जिस तरह से हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर माने जल्दी जल्दी में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही हम चारों डाले थे, और इस बार जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर जब पास हो जाएंगे स्टूडेंट तो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों को नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखिए कि इस चैनल पर जो है आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट स्टूडेंट, याद रखिएगा इस पे क्या है, इस पे आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं देना है स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट या कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है। यहाँ आप फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट, और आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के बारे में बहुत से बच्चों को बताइए। देखिए स्टूडेंट, कॉलेज में क्या है, समय अभाव की वजह से या कभी कभी आप लोग देखते हैं कि बहुत से टीचर्स क्या है मतलब पढ़ाना नहीं चाहते हैं और स्टूडेंट भी पढ़ाई से भागते रहते हैं। तो उसमें किसका नुकसान होता है स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनकी हानि ज़्यादा होती है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उनकी कोई हानि नहीं होती, लेकिन जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं तो उनकी हानि होती है। तो एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या है, पीजी के साथ साथ अगर आगे आप इसी चैनल पर बने रहेंगे स्टूडेंट तो हम आप लोगों को आगे जो है यूजीसी नेट की भी तैयारी करवा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, कौन सी आप लोग में से बहुत लोग बच्चों का जो है सपना होगा कि वो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो हम आप लोगों को यूजीसी नेट का जो है यूजीसी नेट होम साइंस की जो है क्लास आप लोगों को इस पर हम चला देंगे स्टूडेंट। ठीक है, जो भी हमारे जो एनईपी जो इस बार जो एनईपी जो 2020 आया है स्टूडेंट, ठीक है, एनईपी जो 2020 है, तो याद रखिएगा कि ये आप लोगों के यूजीसी नेट के सिलेबस से काफ़ी हद तक मैच करता है। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, इस बार मतलब एक बार आप इस चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ आप चारों सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे, और आगे जो भी आप लोगों को तैयारी करना है जस्ट लाइक टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट। ठीक है, टीजीटी पीजीटी, ठीक है, और आपका क्या है नेट, किस सब्जेक्ट से स्टूडेंट, होम साइंस से। किस सब्जेक्ट से स्टूडेंट, आपका होम साइंस से। अगर आप लोगों को मतलब तैयारी करनी है तो याद रखिएगा कि इसी चैनल पर आप लोग होम साइंस से जो है गृह विज्ञान, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हिंदी में हम इसे गृह विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी क्या है, मेरी रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं किसी भी तरह का आप लोगों को अगर किस डाउट है स्टूडेंट तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के ज़रिए पूछेंगे, हम आप लोगों को हर क्वेश्चन का जो है रिप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 74 देखिए क्या है, शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ कौन रखता है। पहला ऑप्शन है ताज़ी हवा, दूसरा ऑप्शन है व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है खेलना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 75, आयरन तत्व किसका निर्माण करता है स्टूडेंट। ठीक है, आयरन तत्व होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है, पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियां, तीसरा ऑप्शन है ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है ब्लड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आयरन जो होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है या हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ओके स्टूडेंट, ये देखिए आप लोगों के 75 क्वेश्चन जो है आज सॉल्व हो गए। ये कौन सा पेपर था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी कौन से ईयर का, आप लोगों का 2023 का ये पेपर है। और याद रखिए इसमें से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड रहते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन का लेवल भी देख लिया। अगले वीक्स में आप लोगों को बुधवार तक, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, बुधवार यानी वेडनेसडे तक आप लोगों को पेपर थर्ड जो है अभी
अभिभावकता वाला जो पेपर है स्टूडेंट, उसके जो है वन लाइनर नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और कुछ मॉडल पेपर भी हम आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को कुछ मॉडल पेपर भी सॉल्व करा देंगे। तो अभी क्या है, आप लोगों का कौन कौन सा जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया स्टूडेंट। तो देखिए आज ये आप लोगों का क्या था, फर्स्ट पेपर था। इसके पहले हम आप लोगों को सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर ये आप लोगों को हम सॉल्व करा दिए हैं। अगर जो बच्चे हमारी क्लास नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर की पेपर की क्लास नहीं देखे हैं, तो वो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल पर यूट्यूब पर ही डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है स्टूडेंट, वहाँ पे भी आप लोगों का वीडियो जो है अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी जाकर अपनी प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब बच गया क्या स्टूडेंट, आप लोगों का थर्ड पेपर बच गया है, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का जो है थर्ड पेपर प्रीवियस ईयर रहेगा। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, गुड नाइट।